तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो कायर की याददाश्त होती है वो चली गई होती है और स्पिरिचुअल स्टोव सिया ने लॉन्ग हाउचेन को बताया था कि कायर की याददाश्त जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वापस आती जाएगी। और स्पिरिचुअल स्टोव सिया ने कायर को बेहोश कर दिया था और वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ठीक होता जा रहा था वह कायर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। कायर के पास वह जब से बेहोश थी तब से वह बैठा हुआ था और उसके सर को सहला रहा था। लॉन्ग हाउचेन को कायर की इतनी ज़्यादा केयर करते हुए देखकर वहाँ पर जो प्रिंसेस यूवी होती है वह सोचती है कि काश लॉन्ग हाउचेन पहले उसे मिला होता। उसी की किस्मत खराब है जो उसे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। और वहाँ पर जो प्रिंसेस यूवी होती है वह लॉन्ग हाउचेन के बारे में बहुत सारे सपने सजाने लगती है। लॉन्ग हाउचेन कायर से लव करता है जिसके कारण वह उसे कभी पा नहीं सकती और यह सारी बातें सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कायर की तरफ जिसे धीरे धीरे होश आता है और कायर फिर से खड़े होकर इधर उधर देखने लगती है और कहती है मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। और ये सारी बातें सोचकर वह इधर उधर देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। तभी लॉन्ग हाउचेन कायर के पास जाता और कहता है कायर क्या तुम ठीक हो। तुरंत कायर अपना सेंट नाइफ निकाल लेती है और कहती है तुम कौन हो। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है तुम मुझे नहीं पहचाने। कायर को लॉन्ग हाउचेन को देखकर अपनी वाली फीलिंग तो आ रही थी लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रही थी और तुरंत वह उसे पीछे ढकेल देती है और कहती है मुझसे दूर रहो। और फिर से इधर उधर देखने लगती है और अपने सर पकड़कर बहुत ही जोर जोर से याद करने की कोशिश करने लगती है। कायर को अपनी सारी टेक्निक्स और उसकी सारी पावर्स याद थी लेकिन वह कौन थी वह क्या थी उसे कुछ नहीं आता। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कायर के पास जाता और कहता है कायर तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे बारे में शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। तुम कौन हो और तुम मुझसे कैसे मिली और तुम यहाँ तक कैसे पहुँची, यह सारी बातें मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। तुम शांत होकर बैठ जाओ। और कायर यह बात सुनकर लॉन्ग हाउचेन से कहती है ठीक है लेकिन मेरे पास मत आना, दूर से ही बताओ। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कायर के पास जाता है और कायर को एक जगह बैठाने के बाद 64 कमांडर ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड की वाइस कैप्टन हो। तो कायर कहती है ये कमांडर ग्रेड क्या होता है और ये डेमन हंट स्क्वाड क्या है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया असैसियन हो जो असैसियन टेम्पल से बिलोंग करती हो और तुम्हारे फादर और मदर ओझा सिटी में रहते हैं और तुम्हारे दादाजी ओझा सिटी के असैसियन टेम्पल के हॉल मास्टर हैं। तो कायर कहती है ये असैसियन क्या होता है और ये ओझा सिटी कहाँ पर है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता रुको मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। इस कॉन्टिनेंट पर ह्यूमंस और डेमंस है और लॉन्ग हाउचेन ह्यूमंस और डेमंस के बारे में कायर को फुली एक्सप्लेन करता और कहता है डेमंस को खत्म करने के लिए टेम्पल ऑफ अलायंस एक संस्था है जो 6 मंदिरों को कंट्रोल करती है। तो कायर कहती है देखो एक बात बताओ टेम्पल ऑफ अलायंस क्या है। लॉन्ग हाउचेन अपना सर पकड़ लेता है और वहाँ पर जो प्रिंसेस यूवी होती है वो लॉन्ग हाउचेन और कायर की इस बात की बहस को सुनकर काफ़ी जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कायर को कहता तुम शांत हो जाओ। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कायर को 2 घंटे एकदम शुरू से लेकर अंत तक बताता है और वहाँ पर कुछ ब्रेक देता है। इसमें 2 घंटे में लॉन्ग हाउचेन ने कायर को टेम्पल ऑफ अलायंस और डेमंस और ह्यूमंस के बीच में पूरी कहानी को एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कायर को थोड़ा सा आराम करने के लिए कहता है ताकि जो कहानी लॉन्ग हाउचेन ने कायर को बताई है वो कायर एकदम बढ़िया से अपने दिमाग में बैठा ले। उसके बाद जो कायर होती है वो फिर से लॉन्ग हाउचेन के पास आती है और कहती देखो तुम ह्यूमंस हो मैं ह्यूमंस हूँ लेकिन ये तो डीमन है ना, तो तुम बताओ तुमने इसे अपने साथ क्यों लेकर घूम रहे हो। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है ये एक अच्छी डीमन है। तो वहाँ पर कायर कहती है बताओ पर ये अच्छी डीमन कैसे हुई। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन फिर से अपना सर पकड़ लेता है और वहाँ पर जो कायर होती है वो यह सारे सवाल एकदम बच्चों की तरह पूछ रही होती है। अब वो लॉन्ग हाउचेन के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही थी। जो कायर कभी इतना ज़्यादा शांत रहती थी कि किसी से बात नहीं करती थी वो कायर आज बच्चों की तरह ऐसे सवाल पूछ रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन प्रिंसेस यूवी की बारे में कायर को एकदम बढ़िया से बताता है। तो कायर कहती है ठीक है अब आगे की कहानी बताओ। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है देखो हम
और तुम पहली बार तब मिले थे, मैं जंगल में फूल तोड़ रहा था और तब तुम मेरे पास आकर गिरी और तुम वहाँ पर घायल थी, तो मैंने वहाँ जाकर तुम्हारी मदद की। और कायर को यह सारी घटना लॉन्ग हाउचन डिटेल में एक्सप्लेन करता है और फिर लॉन्ग हाउचन बताता है कि आखिर वो लोग डेमन हंट स्क्वाड कंपटीशन में कैसे मिले, क्या क्या हुआ। ये सारी घटनाएं लॉन्ग हाउचन कायर को थोड़ी समय बता रहा था, उसके बाद कायर को थोड़ा आराम करने के लिए भेज दे रहा था ताकि कायर यह सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बढ़िया से बैठा सके। और लॉन्ग हाउचन लगातार 3 दिनों तक कायर को सारी कहानी बताते रहता है। तो कायर 3 दिनों में फाइनली कहते, देखो जो तुमने कहानी बताई है उसके हिसाब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हुए ना। तो लॉन्ग हाउचन शर्माते हुए कहता हाँ। तो कायर कहती है ठीक है, तुम मेरा कभी साथ तो नहीं छोड़ोगे। तो लॉन्ग हाउचन कहता है नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मरते दम तक। उसके बाद वहाँ पर कायर लॉन्ग हाउचन के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है और इधर हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस यूवी की तरफ, जो इन 3 दिनों में इतना हंसी थी कि उसका चेहरा हंस हंस कर एकदम लाल हो चुका था और उसे इतना मजा कभी अपनी जिंदगी में नहीं आता जितना लॉन्ग हाउचन और कायर की बातों को सुनकर आ रहा था। प्रिंसेस यूवी कायर से जब से मिली थी, कायर बहुत ही शांत रहती थी और वह किसी से जल्दी बात नहीं करती थी, लेकिन आज की कायर ऐसी बात कर रही थी और ऐसे बच्चों की तरह सवाल पूछ रही थी कि प्रिंसेस यूवी हंस के ही पागल हो चुकी थी। समय बाद लॉन्ग हाउचन कायर सारे लोग एकदम फुल्ली रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचन प्रिंसेस यूवी के पास जाता और कहता है चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम्हें भी मैं छोड़ देता हूँ बाहर। और वहाँ पर प्रिंसेस यूवी यह सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। वह इस टाइम लॉन्ग हाउचन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी और इन 3 दिनों में उसने लॉन्ग हाउचन के साथ जो पल बिताए थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे, लेकिन वह जानती थी कि उसे कभी न कभी तो जाना होगा। उसके बाद लॉन्ग हाउचन अपने टावर ऑफ इटर्निटी के लॉकेट का यूज करके तुरंत उन सभी को एक जंगल में टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद वहाँ पर लॉन्ग हाउचन प्रिंसेस यूवी से कहता है आप यहाँ से जा सकती हैं और लॉन्ग हाउचन प्रिंसेस यूवी को इस जंगल से जाने का रास्ता बता देता है। प्रिंसेस यूवी थोड़ा सा आगे चलती है, उसके बाद फिर से वह लॉन्ग हाउचन के पास आती है और कहती है तुम 72 डेमन गॉड का लोकेशन जानना चाहते थे ना। तो लॉन्ग हाउचन कहता है तुम्हें कैसे पता। तो प्रिंसेस यूवी करती है वह डेविल स्नैक के इलाके में एक दलदल में रहता है और उस दलदल का नाम है निराशा का दलदल। और उस दलदल में जान रहे हो उसके 4 मेडुसा स्नैक उसकी रक्षा करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब उसका तुम सामना करना तो उन 4 मेडुसा स्नैक की आंखों में मत देखना। अगर तुम ऐसा करोगे तो वहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। या तो तुम पत्थर के मूर्ति बन सकते हो, अगर तुम ज़्यादा पावरफुल हुए तो तुम वहाँ पर तुरंत उन लोगों के कब्जे में आ सकते हो। तो एक बात मेरी ध्यान रखना। तो लॉन्ग हाउचन कहता है थैंक यू इस इन्फॉर्मेशन के लिए। प्रिंसेस यूवी कहती है थैंक यू की कोई बात नहीं है। उसके बाद प्रिंसेस यूवी मुड़कर वहाँ से जाने लगती है और प्रिंसेस यूवी के आंखों में इस समय आंसू थे और वहाँ से काफ़ी स्पीड के साथ वह जंगल से बाहर चली जाती है। और हमें सीन शिफ्ट किया जाता है कार की तरफ, जो लॉन्ग हाउचन से कहती है तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना। तो लॉन्ग हाउचन कहता नहीं। तो कायर कहती है मुझे उस लड़की में कुछ अजीब दिखा है। तो लॉन्ग हाउचन कहता है मैं उसकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं तुमसे लव करता हूँ और वो लेट है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो रहा है।